हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा होगा तो बेसिकली हम आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है। और अभी उनका हाल क्या है, जैसे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या वो आगे करना चाहते हैं जो आपको बता नहीं रहे हैं। डिवाइन की कोई गाइडेंस होगी तो वो हम आपको बताएंगे, ये चाहे अभी आपका रीयूनियन नहीं हुआ है। सो उस केस में भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस यहाँ पे मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड डिवाइन से 2 मिनट के हम प्रार्थना करेंगे कि आप जिस भी सवालों का जवाब जो भी है आपके मन के अंदर, अपने पार्टनर्स को याद कीजिए और बोलिए कि डिवाइन मुझे इस चीज़ की बातों का आप जवाब दें इस रीडिंग के अंदर। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। बाकी देखिए, पॉजिटिव रीडिंग जो भी आएगी उसको क्लेम आपको करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन करिए, वहाँ पे आप कमेंट करिए, राइट। ठीक है, सभी ये क्लेम हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं। देखो, हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कहीं ना कहीं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट स्टिल, तो हम भगवान का नाम लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो भी चाहते हैं उनको उनकी बात का आंसर मिले और सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे। ओके, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, जिस भी का अगर कोई ऐसा है रिलेशनशिप की, लाइक बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, रीयूनियन अभी तक नहीं हुआ है, आपने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कुछ भी XYZ रीजंस है। ठीक है, सबको सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा तो आप ओपन माइंड से ये रीडिंग देखिए। जो रेजोनेट होता है वो रखिए, जो नहीं होता वो छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आफ्टर ब्रेकअप और बात ना करने की वजह से, या अगर आपका रीसेंट में कोई, पास्ट में कोई छोटा मोटा या बड़ा भी कोई झगड़ा हुआ है, तो उस चीज़ में वो भी बहुत एंजाइटी में है, डिप्रेशन वाली स्थिति लग रही है। उनको भी लग रहा है कि यार ये क्या हो गया। उनका भी आपसे बात करने का मन कर रहा है, हालांकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ सम पीपल के लिए, मुझे लगा बिकॉज ऑफ देयर ईगो एंड ऑल, तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दी फैक्ट्स। बट फैक्ट यही है कि हाँ, वो मिस कर रही हैं आपको, राइट। ओके, उसके बाद अगर मैं सेकंड उसकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप आपका और उनका ख़राब रहा हो, तो जिस वजह से वो जगल कर रहे हैं कि अगर पिछली बार मैंने अपना 100% दिया था, मुझे 100% नहीं मिला, तो हो सकता है इस बार भी यही रहे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी वो लाइक कमिटमेंट देने में थोड़े से पीछे हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है चीज़ों को लेके। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी की भी कोई गलती थी तो डिवाइन अभी उनको कुछ इस तरह के संदेश दे रहा होगा। मतलब आप अगर अपने पार्टनर को देख लें, उनकी गलती थी या फिर आपकी तरफ से कुछ गलत हुआ है, तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको संदेश या तो आपको मिल रहे होंगे डिवाइन की तरफ से, या फिर इन कार्डों की तरफ से मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं न कहीं अगर आपने कुछ गलत किया है तो भगवान के सामने उसकी माफ़ी माँग लेनी चाहिए, या किसी इंसान के साथ गलत किया था या कभी गलत हुआ था जो आपको लगता है शायद आपकी गलती हो सकती है, इसलिए रिलेशनशिप में आपको इतना दैट प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डिवाइन से उस चीज़ की माफ़ी माँगनी चाहिए। और अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, अगर कोई शादीशुदा भी है उसके साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, उसको कोई समझ नहीं रहा है, तो उसको डेफ़िनेटली जजमेंट मिलेगा, और वो जजमेंट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइन अपने आप ही करेगा और आपको जजमेंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी तरफ से गलती हुई है तो आपको उस चीज़ की माफ़ी माँग लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप या तो आपने करी है या तो आपके साथ हो रही है या हुई थी, तो उसका भी जजमेंट आपको मिल जाएगा। इन द शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जजमेंट मिल के रहेगा, कोई भी चीज़ हो। उसके बाद कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई ने, किसी ने अपने घर में बता रखा है, ठीक है, तो हो सकता है उनके फादर ना मान रहे हो। इस तरह की नेगेटिविटी मुझे दिख रही है कि वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, ठीक है, वो यस नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपका पार्टनर उस चीज़ में बहुत ही परेशान हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। क्योंकि अब ये होगा ना, उनको तो अपनी फैमिली को खुद ही मनाना पड़ेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अगर कोई लड़का देख रहा है तो लड़की को अपनी फैमिली को खुद ही मनाना पड़ेगा अगर वो मना करेगा, लड़का है तो उसको भी खुद ही मनाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि उस चीज़ में बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैं, वो सोच रहे हैं कि वो आपको क्या कमिटमेंट दे, क्या बताएं, उनके घर वाले तो मान ही नहीं रहे हैं। तो ही लव यू, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, शादी करना चाहते हैं, सब कुछ है, बट एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुझे प्रेशर दिख रहा है। कहीं न कहीं वो इस चीज़ से भी टेंशन है कि वो अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े से जगल कर रहे हैं, फाइनेंसेस का इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई नया मतलब अभी पास आउट हुए हैं किसी चीज़ को या किसी चीज़ का कोर्स कर रहे हैं, तो अपने अपने करियर को लेके बहुत कंसर्न है वो कि क्या मैं करियर करूँ?
या हो सकता है फादर उनके ऐसे डोमिनेटिंग टाइप के फिगर हैं, तो उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे बता के तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पहले मुझे अपने पैरों पे स्टेबल हो जाना चाहिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो कोई फॉरेन एजुकेशन के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है, या आपको कहीं लेके घूमने जाना चाहते हैं, वो भी उनके मन में है कहीं ना कहीं। सो ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, राइट। तो किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, और ज़ोडिएक साइंस के ऊपर नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आप उस तरह से खुले विचारों से देखिएगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलेगी, तो वो उस चीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि मेरे को दिख रहा है वैसे काफ़ी क्लियर पर्सनालिटी है वो अंदर से, बट स्ट्रेंथ भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्शन लेने के लिए वो तैयार है। और अगर मैं देखा जाऊँ उनकी मन की क्या बात है जो आपको नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, या बात नहीं हो रही है सर्टन रीज़न, मगर जो उनकी एक्चुअल जो मन की हिडन फीलिंग्स है वो यही है कि वो आपको एज ए मैरिज मटेरियल मानते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हो, तो उनका आशीर्वाद हमें मिले, ठीक है। हमारी एक प्रॉपर फैमिली होनी चाहिए, फैमिली इन द सेंस कि मॉम डैड हो गए, आप हो गए, वो हो गए, सब एक साथ, मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े से या कुछ इस तरह से करके कुछ करें। नहीं, वो चाहते चाहिए कि सब माने बच्चे हों, और उनके पास आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली पैसा भी होगा। हो सकता है वो अभी जगल कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, या करियर में स्टेबिलिटी ना हो, या कोई बिजनेस रहा उनका पहले वो कुछ लाइक डाउन चला गया होगा, तो उस तरह से उनको टेंशन है उस चीज़ की। तो आपको उस चीज़ को भी समझना चाहिए कि अगर भाई कोई टेंशन में होता है तो पहले वो चीज़ें स्टेबल करता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेप की बढ़ता है। मैं मैच्योर बंदे की बात कर रही हूँ। मैच्योर इन द सेंस कि मैच्योरिटी देखो हर लेवल पे भी हो सकती है। बंदा देखो कभी कभी क्या होता है, लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को ऊपर रखते हैं, उसके बाद फिर लव लाइफ की तरफ जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनका लाइक ये है कि ओके प्रोफेशनल तो चलता ही रहेगा, पैसा तो आना जाना है, बट एक लव रिलेशनशिप एक बार ख़राब हो जाता है तो फिर वो उसको सही करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो बट वो आपको मैरिज मटेरियल मानते ही मानते हैं, ठीक है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आने वाले टाइम पे उनको अपना घर भी होगा, अगर घर नहीं है, और उन्हें लगता भी आगे आने वाले टाइम पे हमें अलग भी होना पड़ेगा घर वालों से, तो हमारा अपना घर होना चाहिए। तो जो एक प्रॉपर एक थिंकिंग होती है ना एक रिस्पॉन्सिबल मैन की, उस तरह की मुझे दिख रही है। ओके, थोड़ा सा और हम कार्ड पुल करते हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे, राइट। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। मैं थोड़े से कार्ड और पुल कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी हमें चीज़ों की और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हो सकता है डिवाइन हमें कुछ और बताना चाह रही हो, तो हमें वो भी देख लेना चाहिए। ओके, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है, तभी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल पाएंगी। ओके, तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कोई सिंगल है और अपने के लड़का देख रहा है तो उनको एक अच्छा इंडिपेंडेंट बंदा मिलेगा, जो बेसिकली अभी रिलेशनशिप में नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लड़का लड़की कुछ देख रहे हैं तो इनको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद स्ट्रॉन्ग व्यूज़, पावर उसके पास होगी अपनी, ठीक है, चलती होगी उसके अपने घर में, इस तरह से कोई बंदा उनको मिल सकता है। शांत होंगे, मगर ऐसा नहीं है कि उनके पास सब कुछ होगा लाइफ में, तो ही इज़ वेरी सेटिस्फाई विद द थिंग्स ही डू हैव, बट स्टिल अगर कुछ मतलब कमिटमेंट देने की बात होगी, या आपके लिए स्टेप लेने की बात होगी, या आपके लिए खड़े रहने की बात होगी, तो वो डेफिनेटली पूरी तरह स्टेप ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो स्टेप नहीं लेंगे आपके लिए। अगर कोई इस तरह के बंदे से डील कर रहा है, या कोई अपने के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है, जैसे घर वाले शादी के लिए देख रहे हैं, तो इस तरह का बंदा होगा वो। अगर वो आपकी लाइफ में आता है, हो सकता है साल के अंत तक, तो डेफिनेटली मतलब आप उसके लिए हाँ कर सकते हैं। मुझे एक मैच्योर और एक साफ सुलझा हुआ इंसान दिख रहा है, उसके पास अपना घर बार होगा, गाड़ी होगी, ठीक है, और एक स्टेबल बिजनेस होगा, या बहुत अच्छी जॉब किसी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे अथॉरिटी होगी उनके पास, लोगों को हैंडल करना हो गया, या किसी भी ऐसी पोजीशन जिसमें वो टीम के मतलब लीडर की तरह काम कर रहे हैं, तो ही इज़ इन टू गुड पोजिशन। मे बी बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। अगर करंट की हम बात करें, कोई ऐसा बंदा है कि जो आपको नहीं लाइक कमिटमेंट दे रहा है, या आपको कुछ बता नहीं रहा उसके दिल के बारे में, तो एक्चुअली वो ना दिल से बहुत ही हर्ट है। अब ये हर्टनेस हो सकती है, उनका लव रिलेशन हो सकता है, या हो सकता है उनके किसी करीबी ने उनको धोखा दे दिया होगा। जैसे मैंने कहा था कि कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बट बिजनेस में उसके पार्टनर उसको धोखा दे दिया, पैसों में बहुत उसको दिक्कत हुई है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि यार मैं तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हूँ। ओके, सो
जो हम बात कर रहे थे उसका लव रिलेशनशिप ख़राब रहा हो पहले, ठीक है, या कोई ऐसा हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है जिससे कि पूरी तरह वो टूट गए थे, या घर में किसी की बहुत बड़ी बीमारी या फिर उनकी खुद की सर्जरी वगैरह हो सकती है। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपको क्या है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। 100% दोगे लव रिलेशनशिप में, 100% मिलेगा। पार्टनर की राशि आपको मुझे दिख रही है, वर्गो हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे दिख रही है। मेष राशि हो सकती है, लियो हो सकती है, सेजिटेरियस हो सकती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप जगल कर रहे हो इन सब चीज़ों में, आप गाइडेंस ले सकते हो। आप या आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर ये देख रहा है या आप देख रहे हो, जैसे भी है वाइस एंड वर्सा। सो गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। गाइडेंस आप लोगे तो फिर आपको चीज़ें बेहतरी की तरफ आपको मिल पाएँगी। और उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया जो हमें ये बताता है कि यार सब कुछ ना चेंज होने वाला है। एवरीथिंग विल बी चेंज वेरी सून, ठीक है। सो जितना आपने अभी तक करा है उसका आपको 100% नहीं मिला तो उसका 100% आपको मिल जाएगा। बट आपको यू नो दैट पुराने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, ठीक है, उन सबको अपने माइंड में जस्ट कीप थिंग्स इन योर माइंड कि किस तरह से आपको करनी है। जो पहले आप गलती कर चुके हो, अगर किसी का लास्ट रिलेशनशिप, वो चीज़ें ना दोहराएं। इस बारे में अगर आपको समझ में आ गया है, जैसे कि अगर आप डिस्टेंस में रहे हो, बात बात नहीं करी है, तो क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक मुझे कार्ड है जिसमें मुझे ये दिख रहा है डिवाइन की। देखिए एक तरह से देखा जाए तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा प्यार सब कुछ है, बट स्टिल यू आर वेरी सैड, क्योंकि आप तो एक तो उसके लिए कुछ ले ही नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली क्या है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, राइट। जैसे ही आप एक्शन लोगे आपकी दुनिया में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेम फेम पावर पैसा तो सब कुछ है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और चीज़ें ना बहुत जल्दी घटित होगी, बहुत ही स्पीडली थिंग्स विल चेंज इन योर लाइफ। तो उसमें क्या है, आपने जो पीछे इतनी सारी मतलब रिलेशनशिप को बचाने के लिए अगर कोई कोशिश की है, या कोई फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, या आपको घर वालों को मनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, तो वो बहुत ही जल्दी क्या होगा कि उसमें मैच्योरिटी आएगी, वो सब चीज़ें सफल होगी, आपके हिसाब से चीज़ें चलेगी। हो सकता है अभी आप दुख में हो, अभी आप सैड हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, बट डिवाइन बहुत जल्दी आपको रास्ता देगा। और अगर कोई लड़की देख रहा है अपने के लिए, तो उनको बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर और स्टेबल लड़की मिलेगी, जो अंदर से काम पर्सनालिटी होगी, ठीक है, जो घर वालों को साथ लेके चलेगी, और उनकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी बहुत स्पीडली, ठीक है। तो जो आपको जो आपका फॉर्च्यून था ना, वो शायद उसमें लक में आपको प्लस 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 करके और मिलेगा, और अच्छे से चीज़ें कर सकोगे। बट सामने वाले की इमोशन की कदर करनी है आपको भी, ठीक है। उनको भी सेम रिस्पेक्ट सेम लव देना है, केयर बराबर होनी चाहिए ना, वरना एक तरफ से इंसान करता रहेगा तो कैसे होगा। तो उसके बाद जी हमारे पास देखिए दो ये बहुत बड़े कार्ड हैं जो कि हमारे मेजर अरकाना के कार्ड है, जो कि हमें मेजर चेंजेस हमारे लाइफ में बताते हैं। तो मेजर में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ये कार्ड आया था जजमेंट का, जो कहता है कि गलत किया है तो मान लो, और गलत हो रहा है तो उसका तो भगवान अपने आप भी मतलब उसका समाधान निकाल देगा। बट आपको भी तैयार रहना, हो सकता है कभी आपको भी एक्शन लेना पड़े कि भाई मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, जो कहता है कि समय का पहिया घूमेगा और बेहतरी की तरफ घूमेगा, अपने सारे एक्सपीरियंस। और कोई भी चीज़ करनी है, अगर आपको नौकरी चाहिए, प्यार चाहिए, तो साम दाम दंड भेद लगा लो। घर वाले अगर मान नहीं रहे हैं तो आप भी अड़े रहो अपनी बात में, और एक टाइम वो ज़रूर मान जाएंगे। दूसरी बात है द वर्ल्ड का कार्ड आएगा, आप अपनी ज़िंदगी को संपूर्ण कर लोगे, जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से आप जी पाओगे। So you don't worry about it, okay? So that's a very good and very fruitful reading for you, जिसमें हमें शादी दिखी है। पीछे अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा, उसके वो मिले हैं मतलब लाइक उसके हमने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है, कि वो खुद भी परेशान है, ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल विद यू विदाउट यू। और क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी हमें बताइए, कि घर वालों का प्रेशर हो सकता है, फाइनेंसेस में अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने बताया कि आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको अपने किसी बड़े से लेना पड़ेगा। आसपास में कोई मंदिर मस्जिद का निर्माण हो रहा है, कुछ बन रहा है आपका, ठीक है। सो वहाँ जाके आप कुछ डोनेशन, कुछ भेंट दे सकते हैं, ठीक है। किसी ऐसे बंदे को, गुरु को आप मानते हैं, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, या कोई ऐसा बड़ा आपकी फैमिली फ्रेंड वगैरह हो सकता है, या जिसकी भी आप नियर डियर हो, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। लड़का लड़की देखने वालों को एक अच्छी लड़की और एक अच्छा स्टेबल लड़का मिलेगा, ठीक है। सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।